दोस्तों आज बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के सांसदों का आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होना। यहां पर दो अलग अलग मत है कि क्या यह सही किया उन्होंने। राघव चड्ढा और उनकी कंपनी यानी राघव चड्ढा एंड कंपनी जो आप छोड़कर गई और भाजपा में शामिल हुई, क्या यह एक्शन उनका सही था, या आम आदमी पार्टी आज जो कर रही है वही सांसद जो कल तक बड़ी ईमानदारी के पुतले थे इनके और एक मुहिम का हिस्सा थे, आज उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर इस प्रकार की मुहिम चलाकर उनको गद्दार घोषित करके, क्या यह सही है? देखिए मुझे तो लगता है, एक निष्पक्ष दृष्टि रखते हुए मुझे तो लगता है कि मामला कुछ और। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि एक दिन में इन्होंने उनको हटाया और वो जाके भाजपा के गोद में बैठ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबे समय से यह चल रहा था। यानी राघव चड्ढा जी बहुत लंबे समय से भाजपा के कांटेक्ट में थे और राजनीति में गलत नहीं है, राजनीति में कोई पार्टी वार्टी नहीं होती, राजनीति में अवसर और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने वाला ही आगे बढ़ पाता है। यह हमारी भारतीय राजनीति में इतिहास बताता है। भारतीय राजनीति का इतिहास ही ऐसा है कि यहां पर कोई किसी के प्रति लॉयल नहीं है, कोई कहीं भी जाके बैठ जाता है। खैर चलिए, लेकिन क्या यह एक्शन गलत है? जब कानून अलाउ कर रहा है, दल बदल कानून एक हमारा है, हमारे यहां पर आपको मालूम होगा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से एक दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। भारत की राजनीति में थोड़ी शुचिता आए, ईमानदारी आए, प्रोबिटी आए, लोगों का भरोसा बढ़े, इसके लिए माननीय राजीव गांधी जो हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक कदम उठाया कि भाई देखो, अगर कोई चुनाव जीतने के बाद अगर एक पार्टी से चुनाव जीत कर आ रहा है, जनता का भरोसा एक पार्टी के सिंबल पर लेकर आ रहा है, तो वो उस कार्यकाल के दौरान अपनी पार्टी चेंज नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। यही था दल बदल कानून मोटा मोटा। उसमें एक क्लॉज ये भी था कि भाई पहले तो एक क्लॉज था ये कि अगर 1/3 सदस्य हमारे किसी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो इसे दल बदल नहीं विलय माना जाएगा। लेकिन इसके बड़े प्रिकॉशंस हुए, बहुत सारे इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हुए और फाइनली क्या हुआ, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक परिवर्तन किया। अब परिवर्तन करा के किया कि नहीं, 2/3 अगर किसी पार्टी के जो सदस्य जीत कर आए हुए हैं उनमें से अगर 2/3 लोग पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो इसे विलय माना जाएगा, इसे दल बदल माना नहीं जाएगा। हमारे माननीय राघव चड्ढा एंड कंपनी ने इसी क्लॉज का सहारा लिया। अब तक राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि 7 सदस्य अरेंज नहीं कर पाए थे। लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते करते भाजपा ने भी उनकी काफी मेहनत करी, धन बाहुबल धन बल हर चीज का इस्तेमाल करके मेहनत करी और 7 सांसद जुटा लिए। जिस दिन 7 सांसद हो गए यानी दल बदल कानून के उस नेगेटिव प्रोविजन के दायरे के बाहर आ गए, उसी दिन राघव चड्ढा ने अपनी कहानी खोल दी। लेकिन क्या राघव चड्ढा ने गलत किया? अरे भाई, जिस पार्टी में है उस पार्टी में अगर आप उन्हें जो उनको लगता है कि वो इस लायक है, उनको वैसा रिस्पेक्ट, उनको वैसा पद, वैसा मुख्यमंत्री वाला पद उनको नहीं दोगे। अरे राघव चड्ढा कोई वहां पे सोशल वर्क करने थोड़ा आया था, तो मुख्यमंत्री बनने आया था। वो अरविंद केजरीवाल जी से, या अरविंद केजरीवाल या अन्य जो उनके अपने हैं बहुत महत्वाकांक्षी नेता होता है, उनके यहाँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारे मुख्यमंत्री बनने आए थे। वो कोई वहां विधायक या कोई वहां कार्यकर्ता बनने नहीं आया था। उनके सपने बहुत ऊंचे थे और उसमें राघव चड्ढा भी थे। उनका भी सपना बहुत ऊंचा था, मुख्यमंत्री बनना है। उन्हें ऐसे बैठकर खाली, भाई भगवान ने इतनी बढ़िया पर्सनालिटी दी, इतना बढ़िया बोल लेते हैं, तो क्यों ना मुख्यमंत्री बने। जो ठीक से बोल नहीं पाता है, जिसका छवि खराब है, बहुत सारी चीजें हैं, वो तो मुख्यमंत्री बन जा रहा है। ये माननीय राघव चड्ढा क्यों ना बने? तो राघव चड्ढा जी ने एक दूसरा रास्ता अपने लिए खोज लिया कि भाई मुख्यमंत्री ही तो बनना है, आम आदमी पार्टी से बनो या भाजपा से बनो। वो उधर निकल लिए, कोई बात नहीं, कुछ गलत नहीं किया उन्होंने। आम आदमी पार्टी भी क्या है, भाजपा के नक्शे कदम पे चल रही है। उनको वही लगता है बाकी पार्टी में है सब गंदे हैं, आम आदमी पार्टी बड़ा ईमानदार है। यानी जब तक राघव चड्ढा एंड कंपनी उनकी पार्टी में थी तब तक वो सब बड़े अच्छे थे। आज गद्दार हो गए, आज जैसे भाजपा में गए या किसी अन्य पार्टी की तरफ किया, गद्दार। यानी जो आम आदमी पार्टी में रहेगा वही ईमानदार होगा, बाकी सब बेईमान। ये क्या है? ये भाजपा भी यानी भाजपा का सेकंड रिफॉर्म है ये। अगर हम कहें रिफॉर्म वर्जन या हम कहें कि कौन सा वर्जन है तो जनता तय करेगी। लेकिन खैर, यहां पर सही और गलत की बात है। आम आदमी पार्टी से 7 लोग निकल कर जाते हैं राज्यसभा के एक दूसरे हिस्से में यानी भाजपा का हिस्सा बन जाते हैं। क्या ये एक्ट सही है?
क्या ये एक्ट नैतिक है? तो पहले बता चुका हूं, राजनीति में नैतिक और अनैतिक कुछ नहीं होता और कानूनी तौर पर यह गलत नहीं है। तो अगर राघव चड्ढा छोड़कर गए हुए हैं पार्टी को तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर्पस क्या है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, उसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक कारण होंगे। वो कारण भाजपा भी समझ रही है और आम आदमी पार्टी भी। आम जनता को इससे मतलब नहीं है। आम जनता को मतलब यह है कि ये लोग अपने लिए पद, लालसा और लालच लेकर आए हैं और अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए ड्रामेबाजी और नाटकबाजी ही करने वाले लोग हैं। इनमें से कोई जनता का सेवक तो नहीं है और ना ही इनको जनता की सेवा से कोई लेना देना है। तो फालतू क्यों इनके मामलों में पड़ते हो? ये आए हैं राजनीति करने, करते रहेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, चॉकलेटी प्रेस लेकर कुछ मीडिया में हीरो की तरह पब्लिश हो जाएंगे, पॉपुलर हो जाएंगे। अरे छोड़िए, खुद एक्शन लीजिए। अगर हम नहीं कदम उठाएंगे, अगर हम अपनी राय खुलकर नहीं रखेंगे और इन्हीं नेताओं के मुंह से अपनी राय रखवाएंगे तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से राय रखेंगे, कहेंगे बीजेपी नरक पार्टी है, और कल बीजेपी में पहुंच जाएंगे तो बताएंगे अरे आम आदमी पार्टी नरक पार्टी है। जब तक कंफ्यूज कि हम तो ठग लिए गए, तो भैया ठगे ही जाओगे जब तक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे और इन जैसे नेताओं को चुनोगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, निष्पक्ष दृष्टि के प्लेटफॉर्म से।